नमस्ते। तो अब अध्याय 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं आखिरी पोयम यानी कि कविता जो कि है द बॉल पोयम। ये लिखी है जॉन बेरीमैन ने। पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbour where his ball went, I would not intrude on him. A dime, another ball, is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always, his little boy. And no one buys a ball back. Money is external. He is learning, well behind his desperate eyes, the epistemology of loss. How to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days, how to stand up. तो ये वो कविता है जिसके बारे में अब हम और गहराई से पढ़ेंगे। तो इस कविता के जो कवि हैं जॉन बेरीमैन, वो हमें बताते हैं एक लड़के के बारे में जिसकी गेंद खो गई है और वह अब देखना चाहते हैं कि वह क्या प्रतिक्रिया या क्या सुझाव निकालेगा उस गेंद को वापस लाने के लिए। वो देखना चाहते हैं कि उस बच्चे का अगला कदम क्या होगा। कवि जो है उन्होंने गेंद को लड़के से खुद दूर जाते हुए देखा है और उन्हें कहा कि जो गेंद है वह खुशी से गली में ऊपर नीचे उछल रही थी। जो गेंद है वो लड़के के हाथ से छूटकर गली में गई और गली से वह चली गई नदी के अंदर। अब कवि ने कहा कि उस बच्चे को यानी कि उस लड़के को दिलासा देना कि उसे एक और गेंद मिल जाएगी वह व्यर्थ होगा यानी कि वेस्ट होगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही इतनी सारी गेंदें हैं। पर जो लड़का है वह उस एक गेंद को खो देने की वजह से बहुत ज्यादा निराश है और बहुत ज्यादा खेद महसूस कर रहा है। वो कहते हैं कि वह लड़का जो है वो इसलिए तो दुखी है क्योंकि जो गेंद है वो पानी में जा चुकी है और अब पानी में जैसी वह गेंद गई है तो उसे वो सारी जो यादें हैं उस गेंद से जुड़ी हुई वो याद आ रही हैं यानी कि मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, कि अब वो उन पुराने दिनों को याद कर रहा है जब उसके पास वह गेंद थी। और यह नुकसान उसके लिए बिल्कुल असहनीय है। वो नहीं इस चीज को समझ पा रहा कि उससे गेंद खो गई है। कवि कहते हैं कि जो वो लड़का है वो उसे ये भी नहीं कह सकती कि वो दूसरी गेंद खरीद ले, मतलब वो कवि से पैसे ले ले और दूसरी गेंद खरीद ले। कवि ये कहने को भी तैयार नहीं है उसे, क्योंकि कवि कहते हैं कि लड़के को अब अपनी चीजों का ध्यान रखना और उनकी देखभाल करना आना चाहिए। उसके अंदर वो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वह अपनी चीजों का ध्यान रखे। और वे कहते हैं कि उसे सीखना होगा कि ये जो भौतिकवादी दुनिया है यानी कि जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब यानी कि भौतिकवादी दुनिया का मतलब होता है जहाँ पे लोगों को सिर्फ जो बहुत ही कीमती चीजें होती हैं वो पाने की इच्छा होती है। तो वे कहते हैं कवि कि उस बच्चे को सीखना होगा कि इस भौतिकवादी दुनिया में आगे जाके भी उसका बहुत सारा सामान है जो खोएगा और कवि के अनुसार उसे पैसे देने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। और आप एक बार को अगर भौतिकवादी दुनिया में पैसे से कुछ खरीद भी लो तब भी वो जो अपनापन है, जो जैसे उस बच्चे में जो एक अपनापन था उस गेंद को लेकर,
वह वापस नहीं आ सकता है। वो एक और गेंद खरीद सकता है, लेकिन वो जो अपनापन है उसे वापस नहीं ला सकता। और वे कहते हैं कि अब जो लड़का है वह उस खोई हुई चीज की जो भावना थी, कि वो जो निराशा महसूस कर रहा था, अब वो उसके एकदम विरुद्ध महसूस कर रहा है। वह उसके उस जो वो जो फीलिंग है या वो जो महसूस कर रहा है इस वक्त, वो उसके विरुद्ध खड़ा हो रहा है, खड़ा होना सीख रहा है। और जो वास्तविक सत्य है, यानी कि जो रियलिटी है, अब वो उसे देखना शुरू कर रहा है। रियलिटी, वह उसे सीखने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि रियलिटी यही है कि आपको जीवन में जितने भी दुख आएंगे उन्हें स्वीकार करना होगा, उन्हें एक्सेप्ट करना होगा और फिर से खड़ा होना होगा। मतलब आप गिरेंगे, पर आपको वापस खड़ा होना सीखना होगा। अब इस कविता के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन्हें हम एक बार पढ़ लेते हैं, जैसे कि ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब इसका मतलब ये है कि कवि ने ये इसलिए इस्तेमाल किया है कविता में कि उस बच्चे के पास और भी गेंदें हैं। जो उसकी गेंद खो गई है, वो उसके पास इकलौती गेंद नहीं थी, उसके पास और भी गेंद है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो नुकसान है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जिसके बारे में चिंता की जाए, क्योंकि उसके पास अदर बॉल्स हैं, यानी कि उसके पास और भी बॉल्स रखी हुई हैं, और भी गेंदें हैं। शेकिंग ग्रीफ, इसका मतलब है उदासी जिसकी वजह से वो लड़का बहुत ही प्रभावित हो गया है, तो उसका मतलब है शेकिंग ग्रीफ। रिजिड यानी कि कठोर। इंट्रूड ऑन, जब कवि कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो इंट्रूड ऑन का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जहां पे आपका प्रवेश करना स्वागत नहीं है, जहाँ पे आप स्वागत नहीं है। अगर आप वहां पे प्रवेश करते हैं, अगर आप वहां पर जाते हैं, तो यानी कि आप इंट्रूड कर रहे हैं। और डाइम, डाइम यानी कि 10 सेंट। 10 सेंट यूएस में, यानी कि यूएस जो कंट्री है, यूएसए, वहां पे ये सिक्का यूज होता है 10 सेंट का, जो कि ऐसा दिखता है, अ डाइम। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अब इसका मतलब है नुकसान की प्रकृति को समझना, कि किसी चीज को खो देने का मतलब क्या होता है, तो उसे हम एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस कहते हैं। अब एपिस्टेमोलॉजी जो है वो एक ग्रीक शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। और यह एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब आप इसका मतलब है कि कोई चीज समझना या कोई चीज जानना, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉलेज लिखा हुआ है बीच में। तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब हुआ ज्ञान की प्रकृति को समझना, कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो रहा है, उसको समझने का मतलब है एपिस्टेमोलॉजी। अब इस कविता में हम कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं बिना स्वागत के उससे बात नहीं करूंगा या उसको नहीं सलाह दूंगा। और वह उसे पैसे क्यों नहीं देते दूसरी गेंद खरीद लेने के। तो कवि इसलिए ऐसा कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, क्योंकि वह चाहते हैं कि जो लड़का है वह जो नुकसान उसका हुआ है उसको समझे। और वह उसे पैसे इसलिए नहीं देता दूसरी गेंद खरीदने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसे दूसरी गेंद देना या पैसे देना व्यर्थ है, कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कवि चाहते हैं कि वह जो उसने खोया है, उसका जो नुकसान हुआ है उसे समझे और
इसीलिए वह उसे पैसे भी नहीं देते, ना उसे दूसरी गेंद देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये व्यर्थ है दोनों चीजें ही। प्रश्न 2 है कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का क्या मतलब है। तो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब ये है कि एक दुनिया जो कि भौतिकवादी है, जहाँ पे हर किसी को कीमती सामान पाना है, और फिर ये अनिवार्य ही है कि वह सामान होएगा भी। तो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब हुआ एक भौतिकवादी दुनिया जहाँ पे हर किसी को सिर्फ कीमती सामान से मतलब है। प्रश्न 3 है कि कवि के मुताबिक जो बच्चा है वह क्या सीख रहा है अपनी बॉल यानी कि गेंद खो जाने की वजह से, ये अपने शब्दों में समझाइए। तो कवि के हिसाब से जो बच्चा है वह सीख रहा है जिम्मेदारी लेना। वह, जैसे कि कवि ने उस कविता में कहा है, फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि वह बच्चा अपनी गेंद खो जाने की वजह से जिम्मेदारी सीख रहा है, उसे सीख रहा है, वह सीख रहा है कि कैसे उसे ध्यान रखना होगा, देखभाल करनी होगी अपनी चीजों की, क्योंकि आगे जाके भी बहुत कुछ है सामान जो वह खोएगा इस भौतिकवादी दुनिया में। प्रश्न 4 है, ये जो लाइन यूज करी गई है कविता में, स्टार्टिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, क्या आपको लगता है कि जो गेंद है उस बच्चे के पास, उस लड़के के पास, वो बहुत समय से है? और क्या वह उसकी जो मेमोरीज है यानी कि जो यादें हैं उन दिनों की जब उसके पास गेंद थी, वह उसके दिमाग में आती हैं? तो हाँ, जो बच्चा है, जो लड़का है, उसके पास बहुत समय से यह गेंद है। क्योंकि जब वह नदी में गिर जाती है गेंद, तो उसे पुरानी याद आती हैं उस गेंद के बारे में, उस गेंद के बारे में आती हैं यादें जब वह उसके पास थी, जिससे हम समझ सकते हैं कि उसके पास काफी समय से ये गेंद है। प्रश्न 5 है, क्या आपको लगता है कि उस बच्चे ने पहले भी कुछ खोया है? और ऐसे कौन से शब्द हैं इस कविता में जो इस चीज का उत्तर देते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि उसने पहले कभी कुछ खोया है या नहीं खोया है? तो नहीं, उस बच्चे ने पहले कभी कोई चीज नहीं खोई है। और ये हम समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया, कि कवि कहते हैं फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिज फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो बच्चा है वह पहली बार ऐसी जिम्मेदारी महसूस कर रहा था। तो जब वह बच्चा पहली बार ये जिम्मेदारी महसूस कर रहा था, इसका मतलब ये है कि पहली बार उससे कोई चीज खोई थी। प्रश्न 6 है कि क्या आपने कभी कुछ ऐसा खोया जो आपको बहुत ज्यादा पसंद था? एक अनुच्छेद लिखिए इस चीज के बारे में, वर्णन करते हुए कि आपको उस समय कैसा लगा, और क्या क्या आप उस
जो आपका लॉस है, जो आपको नुकसान हुआ है, क्या आप उससे उभर पाए और कैसे? तो अगर मैं अपनी बात करूँ, तो बचपन में मैंने अपनी जो एक कार होती है, जो बचपन में जिससे हम खेलते हैं, जो टॉय कार होती है, मैंने वो खो दी थी, जो कि मुझे बहुत पसंद थी। मतलब मैं दिन भर उससे खेलती रहती थी। तो मैंने वो कार खो दी थी और मुझे मैं बहुत ही उदास थी जब मैंने वो कार खो दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि अब मेरे पास कोई और खिलौना नहीं रहेगा जिसके साथ मैं खेल सकती हूँ या जिसके साथ मैं खेलना चाहती हूँ। पर कुछ दिनों बाद, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता था कि मैं छोटी थी और मैं किसी चीज़ से खेलूँ ना, तो कुछ समय बाद जो मेरे पास दूसरी एक कार थी, जिससे मैं पहले इतना नहीं खेलती थी, मेरा उससे लगाव बढ़ना शुरू हुआ। मैंने उसके साथ खेलना शुरू किया और ऐसे मैं अपने उस नुकसान से उभर पाई, जो मैंने अपनी पहली कार खोने के वक़्त महसूस किया। अब अगली बार हम इसी कविता को वापस से दोहराएँगे, द बॉल पोएम को, और उसी के साथ-साथ हमारा अध्याय 3 खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।